बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर कह दिया जाता है कि शैतान ने हमें गुमराह कर दिया, राह रास्त से हटा दिया, हमें आपस में लड़वा दिया। ये बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन बात सोचने की है कि शैतान को किसने गुमराह कर दिया। बुनियादी वो क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से शैतान गुमराह हुआ। अगर इस पर हम गौर करते हैं और कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कुरान पाक को देखते हैं, तो कुरान पाक ये बताता है कि तकब्बुर ने शैतान को गुमराह किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया इब्लीस को बाकी फरिश्तों के साथ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो इब्लीस ने, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब वजह पूछी गई तो वजह उसने ये बताई, आना खैरुम मिन्हु, कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अबा वस्तकबारा, इनकार किया और तकब्बुर किया। तो इनकार की वजह वो क्या, तकब्बुर है, जिसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र फरमाया, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार करत, कि तकब्बुर ने इब्लीस को ज़लील व खार कर दिया। अज़ाज़ील ये इब्लीस का, शैतान का असल नाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नाम ही ख़त्म कर दिया और हमेशा के लिए इसका नाम शैतान, इब्लीस, लाइन, इस तरह के नामों के साथ इसको मुलक्कब कर दिया गया। आज अगर गौर किया जाए, आज हमारे तमाम गुनाहों की बुनियाद वो तकब्बुर है। क्या समझते हैं हम कि हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूं। आज शादी के रसूमात देखी जाए, आज गमी की रसूमात देखी जाए, तो बुनियाद अपनी बड़ाई होगी, अपना तकब्बुर होगा कि पता चले कि मैं भी कुछ हूँ। मैंने वो रसूमात करनी है जो कोई भी नहीं कर सका, ताकि मेरा नाम क्या बुलंद हो जाए। वो गमी की रसूमात हैं, वो खुशी की रसूमात हैं, लेकिन रसूमात की बुनियाद तकब्बुर है। हर आदमी को यही शौक़ है कि मैं बड़ा बनूं, बड़ा ज़ाहिर हूँ, कि वालदा के ख़त्म पर मैंने 40 बकरे किए, बाप के ख़त्म पर मैंने 40 बकरे किए, ताकि पता चले कि इलाके का बड़ा मैं हूँ, मेरे जितना कोई भी नहीं कर सका। और ये सारी की सारी रसूमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसकी बुनियाद क्या है, तकब्बुर है। इसी तरह बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, इन रसूमात के ऊपर कोई बैंड बाजे बजा रहा है, कोई ढोल ढमक्का कर रहा है, कोई कंजर खाने मचा रहा है, कोई हिंदुआना रसूमात, मेहंदी और सेहरा इनको अपना रहा है, ताकि इलाके के अंदर मेरा बड़ा नाम हो जाए। तो ये जो बड़ा नाम पैदा करना अपना, इसी का नाम तकब्बुर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इंसान के दिल के अंदर यही चीज़ पैदा की है कि बड़ाई के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसी चीज़ का बार बार इंसान इजहार करे, ताकि इंसान के अंदर तकब्बुर ना आए। इसे से देख लीजिए, इस्लाम की अज़मत का इजहार और नमाज़ों के औकात का ऐलान
अल्लाह अकबर के साथ है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज की इब्तिदा अल्लाह अकबर के साथ है। नमाज के अरकान के अंदर तब्दीली, एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाना, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई का ऐलान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद भी ऐलान फरमा दिया, वालाहुल किब्रिया, के बड़ाई के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई भी बड़ाई के लायक नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई भी बड़ाई के लायक नहीं है। और हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी ख़ासमतुहु, कि तकब्बर और बड़ाई ये मेरा लिबास है। जो आदमी बड़ा बनने की कोशिश करेगा वो गोया कि मेरे लिबास छीनने की कोशिश करेगा, लिहाजा मैं उसके गर्दन तोड़ दूंगा। और दुनिया में अगर देखना चाहे तो हम देख भी सकते हैं कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्दन को तोड़ा, गर्दन तोड़ने से मुराद तकब्बुर निकाल दिया और नामो निशान ख़त्म कर दिया, वो फ़िरौन को देख लीजिए, नमरूद को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी बड़ाई का ऐलान किया, अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मच्छर के ज़रिए से या पानी के ज़रिए से। इसलिए बड़ाई के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और हमारी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह की अज़मत और बड़ाई के अल्फाज आने चाहिए, ज़बान पर भी, और दिल और दिमाग के अंदर जो तसव्वुर आना चाहिए वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का होना चाहिए, किसी गैर की बड़ाई का नहीं। दुनिया का हमेशा से ये उसूल चला आ रहा है कि जिसने भी बड़ा बनने की कोशिश की है वो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हुआ। करीब ज़माने के अंदर देख लीजिए अमेरिका को, इससे पहले बरतानिया को, फिर दरमियान के अंदर रूस को, और इसी तरह और कई सुपर पावरें अपने आप को ज़ाहिर करने वाले हमेशा के लिए ज़लील व ख़ार और तबाह बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बवास्ता पैगम्बर हमारी रहनुमाई फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी से बोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह और उसको अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देते हैं। वामान इस्तकबरा वाज़ा, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है अल्लाह उसको ज़लील व ख़ार कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजिज़ी नसीब फरमाए, ना कि तकब्बुर।